When we start vector product, is two types. One is scalar product, because its product is not related to vector, only product. This is cross product, so dot product as vector A dot vector B is equal to mod of A mod of B. Mod means magnitude only, and cos theta between vector A and B as a vector A and vector B. So angle between them as this theta. So product of this, because this quantity is a scalar quantity, so it is equal to scalar quantity. When we product of a unit vector with corresponding axis I j z ले लेते हैं k and y j. So this is origin. So when we multiply of I into j, sorry dot करना है, I into j, we multiply of this magnitude of 1, magnitude of j also 1, and angle between them, you know I and j, angle between them is 90. So this is equal to 0. Similarly j into k is equal to 1 into 1 is also cos 90, so 0, and k dot I 1 into 1 cos 90 is equal to 0. Hence we find the relation I dot j plus j dot k is equal to k dot I is equal to 0. सो डिफरेंट मोड के वेक्टर को, डिफरेंट फॉर्म में वेक्टर को हम जब हो तो उसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट 0 हो जाती है. तो इसका बेनिफिट ये होता है कि केवल हम i के साथ i और j के साथ j की मल्टीप्लाई करते हैं, 2k 2j माइनस k. जब इसका प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में केवल i के साथ i, क्योंकि इसमें i है नहीं, i के साथ यहाँ पर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, ये सब 0 हो जाएगा. वैन j के साथ करेंगे तो j हो जाएगा प्लस 8 और j इंटू जे का मीनिंग है ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8. आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I1 फॉर्मूला लगाने, और दोनों के बीच में एंगल 0, सो दिस इज 1. सिमिलरली j डॉट j एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1. सो 3 रूल हमारे पास आए. फर्स्ट रूल i डॉट जे डिफरेंट वेक्टर के मोड 0 हो जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में, और सेम वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा 1 होता है. तो जब हमें कहीं को वेक्टर में प्रोडक्ट करनी होती है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a इंटू बी, सो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ a और ये हमारे दोनों एंगल के बीच में प्रोडक्ट निकालने काम आता है, थीटा निकालने काम आता है. सो कोस थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए बी डिवाइड बाय प्रोडक्ट. यहाँ पर हम क्वेश्चन में एंगल निकालेंगे. वेक्टर ए इज गिवन 3i माइनस जे प्लस के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस के. फाइंड द एंगल बिटवीन दैम. सो हम प्रोडक्ट करते हैं. आप लिखेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू मोड a मोड b कोस थीटा. यहाँ पर लिखेंगे 3i माइनस जे प्लस के एंड i प्लस 2j प्लस के इज इक्वल टू मोड ऑफ a. आपको पहले बताया था मैंने, मोड ऑफ a का मतलब है कि a का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट. नेक्स्ट
mod of b 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड ऑल्सो 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज कोस थीटा, एंड मल्टीप्लाई ऑफ दिस आई का केवल आई के साथ, ओनली आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करते हैं। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 एंड 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर √11 इंटू 6 एंड दिस इज कोस थीटा। यहाँ पर 2 अपॉन √66 is equal to cos theta, but we find only theta, so theta is equal to cos inverse 2 अपॉन √66। ये हमारा थीटा आ गया है, और इस बेस पे हमारा एंगल निकाल लेते हैं। ये बहुत सिंपल रूल है, आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट में एक केस बनते हैं, दो स्पेशली। केस फर्स्ट if angle perpendicular to each other, if vector A perpendicular to vector B, so implies that mod of A mod of B and cos 90, you know cos 90 is equal to 0, और इसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर ईच अदर। यहाँ पर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i b1j c1k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू a2i b2j एंड c2k, implies that if a perpendicular to b, वेक्टर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब आपको कहीं पर कोई अननोन कोएफिशिएंट निकालना होता है दो वेक्टर में, और गिवन होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसी में सेकंड केस हो जाता है हमारे पास, केस सेकंड में केस हमारा बन जाएगा इफ़ ए वेक्टर पैरेलल टू बी। सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉलो होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, they are proportionally because vector are parallel, so their coefficient ratio always equal। यही कंडीशन कोलिनियरिटी की भी है। अगर दो वेक्टर 3 पॉइंट कोलिनियर है, मीन्स एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वेक्टर ये इसके बीच में जो वेक्टर होगा यहाँ से ए बी और बी सी, तो ये या तो कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। कोलिनियर में हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है कि इनके बीच में पॉइंट कॉमन है बी, सो पैरेलल तो हो नहीं सकते कॉमन पॉइंट पर, तो ये हमारे कोलिनियर हो जाते हैं। नाउ दिस इज इक्वल एंड वेरीफाई द वेक्टर आर पैरेलल। सो आज का टॉपिक हमारा इतना ही, इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके।